साथ ही साथ ये गाजीपुर की धरती वो है जिसने समय समय पर देश के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। जब कभी भी देश की रक्षा के लिए कोई आगे आया है तो हम सब लोग जानते हैं कि गाजीपुर के लोग, गाजीपुर के नौजवान फौज में भर्ती होकर के देश की सीमा की रक्षा करने का काम किया है। वही मैं आज के दिन जब गाजीपुर की धरती पे आया हूं तो अब्दुल हमीद से लेकर के ब्रिगेडियर मुख्तार अहमद अंसारी को भी याद करता हूं कि जिन्होंने अपने जान पर निछावर कर करके देश की रक्षा और देश को मजबूत बनाने का काम किया। वहीं ब्रिगेडियर उस्मान को भी मैं याद करता हूं। मैं यहां पर आप सबको बधाई देता हूं और बधाई मैं इसलिए देता हूं कि इस बार गाजीपुर की हवाई कुछ और है। मैं समझता हूं ऐसा चुनाव कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा एक तरफा चुनाव कभी पहले किसी ने नहीं देखा होगा। जहां जनता खड़ी है चुनाव के लिए, वोट डालने के लिए। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ओम प्रकाश राजभर जी जब से हमारे साथ आए हैं, जब से छड़ी साथ आई है, बीजेपी के छक्के छूट गए हैं। बीजेपी के लोग अब पीला रंग देख करके ढीले पड़ गए हैं। बताओ, जब से छड़ी साइकिल लाल पीला साथ आए हैं तो बताओ बीजेपी के लोग ढीले पड़ गए कि नहीं पड़ गए? बताओ, छड़ी ने छक्के छुड़ा दिए कि नहीं छुड़ा दिए? और मुझे तो लग रहा है बीजेपी के लोगों का एक एक पुर्जा ढीला हो गया है। बीजेपी के लोगों का पुर्जा ढीला हो गया कि नहीं हो गया? ये उत्साह बता रहा है कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होने जा रही है तो ओम प्रकाश राजभर जी की जीत होने जा रही है। जिता रहे हो सबसे ज्यादा वोट से। और मुझे याद है कि जिस समय मैं मऊ में आया था और पहला कार्यक्रम हुआ था, उसी दिन ओम प्रकाश राजभर जी के आने के बाद बीजेपी के लिए पूर्वांचल के दरवाजे बंद हो गए थे। जहां छठे चुनाव में, छठे चरण में बाबा जी गुमसुम हो गए हैं, वहीं 7वें चरण में बीजेपी का पता नहीं लगेगा, बीजेपी का पूरा सफाया हो जाएगा। हमारे किसान भाइयों, बताओ आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ?